नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना में कृषि का जो विकास हुआ उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद में भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 5 सालों पर विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास थे उनको आधार मानकर इन पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई, जिसको हम प्रथम पंचवर्षीय योजना का नाम देते हैं, क्योंकि भारत इस समय स्वतंत्र हुआ था और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना में कृषि को मुख्य आधार माना और कृषि आधारित यह पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि भारत में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण खाद्यान्नों की बड़ी समस्या थी और इसी आधार पर इसको कृषि आधारित पंचवर्षीय योजना का नाम भी देते हैं। हमें इस योजना के अंतर्गत भारत को कृषि में या कृषि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने की योजना इस पंचवर्षीय योजना में रखी और औद्योगिक जो फसलें थी उनमें वृद्धि करना इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य था। इस योजना में कुल मिलाकर 601 करोड़ रुपए कृषि पर व्यय हुए, जो कि लगभग 31% कुल योजना का 31% हिस्सा था। और इसी के कारण इस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पाद में लगभग 18% की वृद्धि आंकी गई। जब द्वितीय योजना की शुरुआत होती है 1956 से 1961 तक, यह योजना मुख्य रूप से उद्योग प्रधान थी और कृषि पर इस योजना में कम प्राथमिकता दी गई और मुख्य रूप से कृषि पर लगभग कुल योजना का 20% हिस्सा इसमें खर्च किया गया और इसी के अनुसार कृषि में जो वृद्धि होनी थी उसका लगभग 4.1% की वृद्धि इस दौरान संपन्न हुई। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 4.1 की वृद्धि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हुई और खाद्यान्न उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो लगभग 826 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन भारत में इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। हम तीसरी योजना की बात करते हैं 1961 से 1966 और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो खाद्यान्नों पर भारत को आत्मनिर्भर बनाना, यानी खाद्यान्न फसलों को इसमें प्रमुखता दी गई और उद्योग और निर्यात की मांग को पूरा करना इस पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था। और कुल मिलाकर कृषि पर जो इस योजना में व्यय हुआ लगभग 1754 करोड़ रुपए इस योजना पर व्यय हुआ और कुल व्यय का यह लगभग 23% हिस्सा था। यानी सिंचाई योजना के अलावा कृषि पर 23% का हिस्सा कृषि पर था और सिंचाई योजनाओं पर लगभग 22% व्यय इस योजना के अंतर्गत किया गया। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध के कारण और कुछ सूखे के कारण जो वास्तविक वृद्धि कृषि उत्पादनों में होनी थी वो नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने आर्थिक विकास की दर में हम थोड़ा पिछड़े और जैसे ही 3 वर्षीय योजना, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद में 3 वर्षीय योजना आरंभ हुई जो 1966 से 1969 तक चली और इस योजना में 1578 करोड़ रुपए कुल व्यय कृषि पर व्यय हुए, जो योजना का लगभग 24% हिस्सा था। इसमें इस योजना में लघु सिंचाई परियोजनाओं को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी और इस दौरान अनुकूल वर्षा होने, अच्छी वर्षा होने और उन्नत
बीजों के प्रयोग और निवेश के कारण कृषि उत्पादन में जो वृद्धि थी वो लगभग 6.9% तक पहुंच गई। अब हम जब चौथी योजना की जब बात करते हैं तो चौथी योजना पर कृषि पर जो व्यय हुआ लगभग 3,814 करोड़ रुपए व्यय हुए और इस योजना पर सघन कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि हमारे पास उन्नत बीज आने शुरू हुए, हमारे पास बहुफसल कार्यक्रम की हमने शुरुआत की जिसके कारण से व्यापारिक फसलों के उत्पादन के बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई का विकास किया गया और इस योजना काल में मुख्य रूप से हरित क्रांति के कारण हमारे खाद्यान्न उत्पादन में आतिशात या बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और गेहूं के उत्पादन में इस दौरान तीव्र वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन में जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो लगभग 3.1% की वृद्धि इस दौरान आंकी गई। जब हम पांचवी योजना की बात करते हैं जो 1975 से 1978 तक इसका समय था और इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 1,097 लाख टन हो गया और इस योजना में जो कृषि पर व्यय हुआ वो लगभग 22%, यानी कुल योजना का 22% हिस्सा कृषि पर खर्च हुआ और इस दौरान उत्पादन में जो वार्षिक वृद्धि होनी थी लगभग 3.34% की वार्षिक वृद्धि इस योजना काल में हुई। छठी योजना की जब हम बात करते हैं तो छठी योजना 1980 से 1985 के बीच रही और इस योजना पर लगभग 24,669 करोड़ रुपए खर्च किए गए और योजना का जो कुल व्यय था लगभग 24% हिस्सा कृषि पर खर्च किया गया। खाद्यान्नों और गन्ना तिलहन के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और इस दौरान हमारा देश भारत कृषि खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर बन गया। सातवीं योजना की जब शुरुआत करते हैं 1985 से 1990 के बीच, इस दौरान कृषि विकास के कई कार्यक्रम शुरू किए गए। सभी फसलों में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो उनमें वृद्धि हुई और योजना पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कृषि पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए जो कि कुल योजना के व्यय का लगभग 22% हिस्सा था। इस योजना काल में कृषि, किसान, पशुपालन, डेयरी और ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए जिसके कारण से हमारे भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। डेयरी विकास से संबंधित जो उत्पाद थे उनमें भी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। सातवीं योजना के बाद में 2 वर्षीय योजना लागू की गई और 2 वर्षीय योजना 91 और 92, इस दौरान हमारी योजना का लगभग 21% हिस्सा कृषि पर व्यय हुआ जिसमें हमारे खाद्यान्न में लगभग 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई और हमारा जो उत्पादन था, कृषि उत्पादन था, वो लगभग 17.4 करोड़ टन हो गया। तो इस 2 वर्षीय योजना के बाद में जब हम 8वीं योजना की बात करते हैं 1992 से 1996, यहाँ कृषि पर कुल व्यय लगभग 22% व्यय किया गया और बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में चूंकि सुधार करना था और वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य लगभग 3.1% रखा गया। और इसमें मुख्य चीज हमें देखने को मिली क्योंकि हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हो चुकी थी और इस हरित क्रांति के कारण हमें अंतर क्षेत्रीयता और अंतर वर्गीयता में असमानता देखने को मिली, यानी असमानता इन क्षेत्रों में बढ़ी। अतः संतुलित क्षेत्रीय विकास को इस योजना में
प्राथमिकता दी गई, अधिक जोर दिया गया ताकि क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सके। जब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1997 से 2002, कृषि उत्पादन की जो वार्षिक जो दर थी वो लगभग 2.1 रही और कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम इस योजना में चलाए गए। विशेष जोर दिया गया ताकि हम कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी महत्ता दे ताकि हमारा ग्रामीण विकास भी ज़्यादा हो सके, ग्रामीण जो किसान थे उनको भी आर्थिक संबलता मिल सके। जब हम 10वीं योजना की बात करते हैं 2002 से 2007, तो यहां पर औसत कृषि उत्पादन में जो वार्षिक वृद्धि दर थी लगभग 7.2, जो कि विभिन्न पंचवर्षीय योजना का सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर इस दौरान आंकी गई। और इस दौरान जो फसलों का जो उत्पादन था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण भारत आत्मनिर्भरता के साथ साथ अन्य जो कृषि उत्पाद थे उनका निर्यात भी भारत ने शुरू किया। हम 2007-12 के बीच जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी जब बात करते हैं तो इसमें खाद्यान्न जो उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया वो 2,45 मिलियन टन रखा गया और इस लक्ष्य से लगभग 7.5 मिलियन टन अधिक उत्पादन इस योजना काल में हुआ। और इस योजना काल में जब हम गेहूं, चावल, कपास और तिलहन के उत्पादन की जब बात करते हैं तो विभिन्न जो 60 वर्ष विभिन्न पंचवर्षीय योजना अब तक जो हुई उनमें लगभग सबसे ज़्यादा उत्पादन इन फसलों में इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हुआ। और इस दौरान भारत की जो वार्षिक जो कृषि में वृद्धि दर थी वो लगभग 3.5% रही। अगली हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की जब बात करते हैं तो यहां पर कृषि जो उत्पादन था, कृषि में वृद्धि दर थी वो लक्ष्य लगभग 4% का रखा और किसानों को अधिक सब्सिडी देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत रखा गया ताकि कृषि आधारित जो कार्य थे वो किसान मन लगाकर अपनी मेहनत से अधिक लाभ कमा सके और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर सके। योजना में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि भारत इस समय आत्मनिर्भर बन गया। और इसके बाद में जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है वो जो वर्तमान में भी चालू है, लगभग 2018 से 2023 तक का इसका समय है। लेकिन ये जो विभिन्न 12वीं पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं और इन योजनाओं में हमारा कृषि उत्पादन जो देखते हैं तो योजना के शुरुआत में लगभग हमारा जो कृषि उत्पादन था बहुत कम था और 12वीं योजना की जब हम बात करते हैं तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन और कृषि उत्पादन लगभग 252.7 मिलियन टन हो गया। और लघु और वृहद जो सिंचाई योजना है उनके माध्यम से सिंचाई क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लगभग 630 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में हमारा सिंचाई का कार्य शुरू हो गया, यानी सिंचाई क्षेत्र बढ़ा और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भी हमारे भारत में इन योजनाओं के दौरान काफ़ी बढ़ा। यहाँ उर्वरकों की बात करते हैं तो उर्वरक का जो उपयोग है वो भी लगभग 255 लाख टन 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हो गया। तो यहाँ हम विभिन्न पंचवर्षीय योजना की हमने बात की और इन योजनाओं के माध्यम से हमने हरित क्रांति के द्वारा हमारे खाद्यान्न उत्पादन और विभिन्न कृषि उत्पादन में
बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली और हरित क्रांति के कारण और उच्च तकनीक के कारण उत्पादन के नए कीर्तिमान भारत ने स्थापित किए। लेकिन महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो क्षेत्रीय असमानता हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ी, एक क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो गया और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं थी उन क्षेत्रों में कृषि का जो विकास था वो हमारे पंचवर्षीय योजना के हिसाब से वहाँ नहीं हो पाया। तो हमें ध्यान देना होगा कि आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रीय असमानताओं को भी हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि संपूर्ण क्षेत्र में एक